नमस्कार। शांत सुंदर उज्ज्वल मुखमंडल बहुत बार आपण तांकर कथा शुणी थे टीवी रे, बहुत बार पढ़ी थे। खूब सुंदर कथा कहती जो शांतिर कथा कहू कोटना कोठी तांको कथारू मिलित जाए कि आम केते रखिपारती से गोटे प्रश्नवाची। आम सहित आज अच्छा ब्रह्मकुमारी सिस्टर शिवानी बीके शिवानी तांको सहित किछि कथा हेबा किछि शांतिर संधान रे। ओम शांति। ओम शांति। स्वागत है आपको हमारे कार्यक्रम में। ओम शांति जब हम लोग बोलते हैं, शांति इतनी सहजता से मिल जाती है किसी को? नहीं, मिलती नहीं है, क्योंकि वो बाहर ढूंढने की चीज़ नहीं है। शांति आपकी अपनी नेचर है, तो उसको बाहर से मिलना या ढूंढने का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं। इट्स हियर। वो आपका जीवन जीने का तरीका है। हर सिचुएशन में आपकी सोचने का तरीका है, हर सिचुएशन में आपका बात करने का तरीका है, राइट? तो अभी ये यहाँ एक सिचुएशन है, सपोज़ कुछ ऐसा हो जो मुझे सही नहीं लगा, ठीक है? तो मुझे करना है, बताना है, लेकिन अगर मैंने शांति से बताया तो मैं शांत हूँ। अगर मैंने परेशान होकर बताया तो मैं अशांत हूँ। तो शांति मिली कहाँ से? सामने वाला अगर आपका चीज़ आप जो बोल रहे हो उसको शांति से ना ले, हाँ, तो वो तो ज़रूरी नहीं है ना लेगा। तो वो अगर नहीं लेगा तो वो अशांत रहेगा। मैं शांति में रहूँगी। मुझे शांत रहकर उसको बोलना है। 1 बार बोलना है, 5 बार बोलना है, 10 बार बोलना है, रोज़ बोलना है। अगर उसने शांति से नहीं किया, उसकी वजह से मैंने भी छोड़ दिया, फिर आप घर गए तो आपने अशांत होकर बात की तो आपके हस्बैंड ने भी वैसे बात की, फिर आप दोनों ने अशांत होकर बात की तो आपके बच्चे ने भी अशांत होकर बात की। और ये सब किस लिए हुआ? क्योंकि जब आप काम पे थे तो किसी ने अशांत होकर किया। आपने आगे का कनेक्शन देख लिया। इज़ इट फेयर? नॉट फेयर। लेकिन अब अगर आप जहाँ काम कर रहे हैं किसी ने अशांत होकर बात की, आपने शांत होकर बात की, तो हो सकता है वो भी थोड़ा सा शांत हो जाएगा। वो नहीं भी हुआ, सपोज़ वो नहीं भी हुआ, आप शांत रहेंगे, आप घर जाएंगे, आपके बच्चे शांत रहेंगे, तो फिर एक ही को अशांत रहने दो ना। 5 लोगों को क्यों अशांत कर रहे हो? लेकिन हमने क्या कहा? वो ऐसा कर रहे हैं तो मैंने भी ऐसा किया, वो ऐसा कर रहे हैं तो मैंने भी ऐसा किया। ऐसे कर कर के हमने एक की बीमारी चारों तरफ स्प्रेड कर दी। और जब वो चारों तरफ स्प्रेड हो गई तो हमें शांति नहीं एक्सपीरियंस हो रही, तो हमें लगता है शांति कहीं से मिलने वाली है। वी हैव टू पॉज एंड थिंक, कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, कौन देगा? इट्स अ फीलिंग, नो? शांति इज़ अ फीलिंग। तो एक फीलिंग मुझे बाहर से नहीं मिल सकती। एक सिस्टर शिवानी, एक्चुअली एक बहुत जैसे आप बोलते हो इतनी अच्छी लगती है जब बोलते हो। बहुत लोग सुनते हैं, बहुत लोग लगता तो है कि हाँ सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन घर जाते हैं, कुछ दिन गया, कुछ दिनों तक तो बहुत सीरियस रहते हैं। हाँ हमने किया, ये बोले थे तो हमने करना है। धीरे धीरे कहीं पे वो फेड होता जाता है। 100%। तो ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। तो ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। ये उतना ही लॉन्ग लास्टिंग है कि आप साल में कितनी बार खाना खाते हैं? हर दिन खाते हैं। नहीं, 1 बार खा लिया काफ़ी है। ये अवेयरनेस है लोगों में। नहीं, 1 बार खा लिया तो काफ़ी नहीं। नहीं, 1 बार का खाया हुआ खाना कितनी देर चलेगा? मैक्सिमम 4 घंटा। 4 घंटे ना। ऐसे ही 1 बार का ज्ञान सुना हुआ 1 दिन से ज़्यादा नहीं चल सकता। क्यों? उसका भी रीज़न है, क्योंकि सारा दिन में आप उसका ऑपोजिट भी सुन रहे हैं और आप उसके ऑपोजिट वाइब्रेशन में हैं। तो जैसे इस चीज़ का असर पड़ता है वैसे उसका भी असर पड़ेगा। तो इसलिए ये वाली डोज रोज़ लेनी पड़ेगी। तो ब्रह्मा कुमारीज़ में हमारे सेंटर्स जो हैं वो हर जगह है, 140 कंट्रीज़ में। यहाँ उड़ीसा में, भुवनेश्वर में, कोने कोने में, हर 5-7 किलोमीटर के ऊपर सेंटर है। उसका रीज़न क्या है कि विद इन दैट एरिया ऑफ 5-7 किलोमीटर्स हर एक के पास एक जगह होनी चाहिए जहाँ वो आएंगे, कलेक्टिवली इकट्ठे मिलकर परमात्मा का ज्ञान सुनेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अपनी बैटरी को चार्ज करेंगे, पूरा दिन काम करेंगे, फिर कल सुबह चार्ज होने के लिए फिर से आएंगे। बहुत
बहुत बढ़िया। एक्चुअली ये अवेयरनेस धीरे धीरे अगर अभी देखें कंपैरेटिवली बिफोर, बहुत सारे लोग बहुत स्पिरिचुअली अवेकनिंग बोल सकते हैं या अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे बाबाओं का इतना सारा देखा जा रहा है, उसका नेगेटिव साइड हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग देख पा रहे हैं। तो कोई एक आदमी कैसे बिलीव करेगा, किसको मैं बिलीव करूँ, किसकी बात मानूँ? हर एक अच्छी बात बोलते, कोई बुरी बात नहीं बोलते। ज्ञान को लो और परमात्मा से कनेक्ट करो। प्रॉब्लम कब आई? मीडियम वालों के ले लिए। यू नो द आंसर। सी, ज्ञान को लो। आपने कहा हर एक अच्छी बात सुना रहा है, तो बात को लो, उस बात को लो, उसको अपने जीवन में यूज़ करो। और ताकत चाहिए, पावर चाहिए, ब्लेसिंग्स चाहिए, डायरेक्ट परमात्मा से लो। कोई मीडियम नहीं चाहिए इसमें, नहीं चाहिए बोल रहे हो। तुम मात पिता, हम बालक तेरे, यही बोलते हैं ना उसको। तो मात पिता और बच्चे के बीच में आपको मीडियम चाहिए? नहीं कोई, लेकिन राह दिखाने वाला तो चाहिए। मात पिता और बच्चे के बीच में राह कौन दिखाएगा? कौन दिखाएगा? और जो राह आपको देखनी है वो उस ज्ञान से लो ना। ज्ञान में राह मिल जाएगी कि परमात्मा को कैसे पहचानना है, कैसे याद करना है, तो वो लो ना। ज्ञान तो लेना है, तो ज्ञान लो। सही है, ज्ञान ले लिया। सी, डोंट ब्लेम एनीबडी एल्स, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके। मैं आपके पास आई, आपसे मैंने अच्छी बात ली, मुझे उसको अपने जीवन में यूज़ करना है। अगर बाय चांस आपने मुझे कुछ गलत करने के लिए कहा, अब करना है कि नहीं करना है वो विजडम तो मेरे पास आनी चाहिए। तो देन आई एम नो वन टू ब्लेम यू, आई हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ ये सही है, लेकिन कहीं ना कहीं चूक जाता है आदमी, यहीं पे ही चूक जाता है डिसीजन लेने में। उसका मन बहुत चंचल है, क्या डिसीजन लेगा क्या नहीं लेगा। वो इसलिए हो रहा है कि वो ज्ञान नहीं यूज़ कर रहा था। तो क्या कर रहा था वो? सी, आई मीट यू, आप मुझे ज्ञान दे रहे हैं, मैं आपसे ज्ञान लेकर यूज़ करके पावरफुल बनने की जगह मुझे सिर्फ आपके आसपास होने में अच्छा लग रहा है। फील गुड फैक्टर? फील गुड फैक्टर है। आई जस्ट लव बीइंग अराउंड यू, बीइंग विद यू, सिटिंग विद यू, ईटिंग विद यू। इट्स अ वेरी नाइस एनर्जी। एंड आपके आसपास जो लोग हैं एंड यू नो वेरी नाइस एनर्जी, तो मुझे आकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो आई कम, आई फील गुड, डू एवरीथिंग। ज्ञान इन माई लाइफ। आई हैव टू रिमेंबर मैं वहाँ क्यों आई थी। मुझे याद रखना है कि मैं आपके पास क्यों आई थी। मैं आपसे वो पढ़ाई लेने आई थी। तो टीचर पढ़ा रहा है, आप टीचर से पढ़ाई लेंगे तो आप वाइज बनेंगे। अगर आपको सिर्फ टीचर के साथ रहकर अच्छा लग रहा है, वही गुडी गुडी फील करना है तो कुछ नहीं, तो वो एक टेम्पररी हैप्पीनेस है। फिर आपने ये एक्सपेक्ट किया कि टीचर परफेक्ट है, ये हमने बनाया पर्सपेक्टिव। तो हमने क्या किया कि मनुष्य आत्माओं को परमात्मा का ही दर्जा दे दिया। ये हमारी परसेप्शन थी। वो मनुष्य आत्मा है, संत आत्मा हो सकती है, धर्म आत्मा हो सकती है, लेकिन वो मनुष्य आत्मा है, वो परमात्मा है। अब अगर किसी मनुष्य आत्मा को परमात्मा का दर्जा दे दें तो यही बोलोगा, क्वेश्चन मार्क हमारे ऊपर है। तो उनको भी एक स्टूडेंट की तरह देखेंगे, वो भी परमात्मा की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हम भी परमात्मा की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। वो आप बोल रहे हो कि वो डिसीजन मुझे खुद लेना है, मैं कितने हद तक आपको एक्सेप्ट करूं या आपके बात को एक्सेप्ट करूं। आप हर चीज़ एक्सेप्ट करो, उसको एक्सपेरिमेंट करो, उसको एक्सपीरियंस करो, लेकिन ध्यान रखो कि आप कोई ऐसा कर्म ना करो जो आपके लिए सही नहीं है। छोटे जब हम थे तब से सुना रहे, अच्छे कर्म कर भलाई होगा, बुरे कर्म कर बुरा होगा। व्हाट इज दिस कर्म? कर्म के बाद कार्मिक अकाउंट्स, बहुत सारे वो बड़े बड़ी लैंग्वेज में बड़ी बड़ी वर्ड्स तो बहुत सुनते रहते हैं, लेकिन एक्चुअली कर्म होता है। अगर हम लोग जान ले तो इतनी जितनी अराजकता दिखाई दे रही है आज विश्व में शायद ना हो। आपका हर थॉट कर्म है, आपका हर वर्ड कर्म है, आपका हर व्यवहार कर्म है।
इस समय आप मेरे बारे में कैसा सोच रहे हैं, आप मेरे से कैसा बात कर रहे हैं, आप मेरे से कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये आपका कर्म है। तो ये आप एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं और मेरी तरफ भेज रहे हैं। जो एनर्जी आप क्रिएट करेंगे, सपोज़ इस टाइम आप मुझसे नाराज़ हैं, आपकी खुशी गई, आपकी नाराज़गी का आपकी बॉडी पर असर पड़ेगा, हेल्थ पर अफेक्ट हुआ। आपकी नाराज़गी का वाइब्रेशन मुझ तक पहुंच रहा है, मेरे से भी बहुत अच्छी वाइब्रेशन वहाँ नहीं आने वाली, रिलेशनशिप पर अफेक्ट पड़ेगा। कर्म का कॉन्सिक्वेंस, कर्म का कॉन्सिक्वेंस, हैप्पीनेस गई, हेल्थ गई, हार्मनी गई। अब यही अगर आप मेरे लिए अच्छा सोच रहे हैं, आप खुश रहेंगे। आप अच्छी थॉट अपनी बॉडी को भेजेंगे, आप हेल्दी रहेंगे। आप अच्छी थॉट मुझे भेजेंगे, रिश्ता हमारा अच्छा रहेगा। आपके कर्म का कॉन्सिक्वेंस। तो सारा दिन खेल ही यही है, कर्म उसका फल, कर्म उसका फल। तो फल आपको मुझसे नहीं मिलता, फल आपको परमात्मा से नहीं मिलता, आपको फल उसी टाइम उस कर्म करते हुए का कॉन्सिक्वेंस है। इससे मुझे याद आया, अगर ये हम लोग बड़े समझ जाए तो हमारा बच्चे ही सुधर जाएगा, हमारा भविष्य ही सुधर जाएगा। ये अगर हम समझ जाएं तो हम सुधर जाएंगे, उसके बाद हमें किसी को सुधारना नहीं पड़ेगा। हमारी जो एनर्जी होती है, हमारे बच्चों की वही वाइब्रेशन होती है। तो अगर हम अपने घर के वाइब्रेशन में प्योरिटी, पीस डालें तो बच्चे तो उसी को ऑब्जॉर्ब होते हुए बड़े होंगे। जी, वो एनर्जी की बात बोल रहे हो आप। वाइब्रेशन है ना, आपकी एक एनर्जी है इस टाइम। वो एनर्जी क्या है? आप जो सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, आपकी एनर्जी है। ये एनर्जी लेकर आप शाम को घर जाते हैं तो आपकी एनर्जी डायरेक्टली आपके बच्चे ऑब्जॉर्ब करेंगे। आजकल की जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में जो चल रहा है, हम अगर थोड़ा कंपेयर करें बहुत साल पहले, 20 इयर्स बैक या 25 इयर्स बैक, सोसाइटी थोड़ा अलग था, इतना नेगेटिव नहीं था बोला जाता है। आजकल हम लोग हर जगह पे देख रहे हैं, बहुत सारे ज्ञान तो मिल रहा है, लेकिन वो रिफ्लेक्शन कहाँ है लोगों के ऊपर, क्यों नहीं हो रहा है? एक ज्ञान तो हर जगह है, लेकिन हम में से कितने लोग उस ज्ञान को ले रहे हैं और फिर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम बाकी दुनिया की बातें कितनी अपने अंदर सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं। राइट? हमारा भोजन किस क्वालिटी का है आज? आप 20-25 साल पहले की जो बात कर रहे हैं, तो 20-25 साल पहले हर मदर अपने घर में खाना बनाती थी। आज बहुत सारे बच्चे या बहुत सारी फैमिलीज़ बहुत सारा बाहर खा रहे हैं। आपको पता है कितना डायरेक्ट असर होता है उसका, कि जैसा आपका अन्न वैसा आपका मन। तो आपने ज्ञान सुना, आपने मेडिटेशन की, लेकिन आपने हर रोज़ बाहर खाया, उसमें भी आपने तामसिक भोजन खाया, तो वो ज्ञान धारण नहीं होगा बुद्धि के अंदर। आपने वो वाला खाना खाया जिसमें किसी की डेथ की वाइब्रेशन है। आपने वो वाला खाना खाया जिसमें वो जानवर ने मरने से पहले नफ़रत, गुस्सा, दर्द डाला था। अभी ज्ञान सुना शांति का और भोजन खाया ये वाला। ये आप ये बोल रहे हो कि हमारा खाने का डायरेक्ट असर है, हम लोग कैसे सोच रहे हैं। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। ये तो बचपन से सुना। आप लोग इतनी अच्छी चीज़ें स्प्रेड कर रहे हो, लेकिन वही इतने सारे सेंटर्स भी हो गए। हमारा सोसाइटी के ऊपर आती हूँ, चेंज क्यों नहीं हो रहा है? इसके ऊपर आप और इफोर्ट देंगे क्या, और कुछ ज़्यादा आपका स्टेप्स रहेगा? हर एक जो इसको डेली करेगा उसके अंदर चेंज आएगा। जो भाई बहनें सेंटर पर आते हैं, मेडिटेशन करते हैं, डेली स्टडी करते हैं और वो अपने जीवन में एक सात्विक लाइफस्टाइल लाते हैं, उनके अंदर तो बहुत चेंज आता है। एडिक्शंस छूट जाती हैं, व्यवहार में चेंज आता है, पूरा एक व्यक्तित्व ही बदल जाता है। वो तो खैर चलो एक बहुत स्टेज है जो आपने इतना कुछ करके उसको अचीव किया। मैं आपको सिंपल बताती हूँ, जो लोग सिर्फ प्रोग्राम देखते हैं टीवी पर, अवेकनिंग, जिनसे मेरा मिलना होता है, अभी तक तो वो सेंटर पे भी नहीं आए, उन्होंने मेडिटेशन भी नहीं सीखा है, लेकिन डेली सिर्फ देखने से देयर आर पीपल जो
सुसाइड करने वाले थे, रुक गए, डिप्रेशन में थे, बाहर आ गए, डिवोर्स करने की सोच रहे थे, ठीक हो गए। इट्स पावर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मीडिया। लेकिन उसके लिए उन्होंने क्या किया? 25 मिनट रोज़ सुना, अंदर डाला, यूज़ किया, मिरेकल्स क्रिएट होते हैं। लेकिन हम बहुत सारा कुछ और सुन रहे हैं मीडिया में, बहुत ज़्यादा नेगेटिव। हम बहुत सारा कुछ सोशल मीडिया में और सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो असर हो रहा है। तो हमें अपने आप को आसपास के वातावरण से थोड़ा सा बचाना है कि मीडिया में सब कुछ आएगा, सोशल मीडिया में सब कुछ आएगा। यू हैव टू चूज़ कि आप उसमें से क्या देखेंगे, पढ़ेंगे। जो आप देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, वो आप बनेंगे। ये डायरेक्ट है। जो आप देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, वो आप बनेंगे। तो अगर आप गुस्सा, नफ़रत, हिंसा ये बातें सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, वही चीज़ खाएंगे, पिएंगे, तो वही बनेंगे। क्या हम लोग होप करें, आशा क्या करें कि भारत या विश्व को छोड़िए, भारत को मैं पकड़ती हूँ, आज अगर देखिए क्राइम रेट बढ़ता ही जा रहा है, वुमेन के ऊपर टर्चर, वायलेंस बढ़ता ही जा रहा है, इवन बच्चों को भी छोड़ा नहीं जा रहा है, बेटियों को छोड़ा नहीं जा रहा है। ये सब के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों? हम सब एक एक अपने आप को चेंज करें। हम दुनिया को नहीं बदल सकते। सबसे टफ है वही खुद को चेंज करना। और इजी है दुनिया को बदलना। टफ है खुद को बदलना और इजी है दुनिया को बदलना। नहीं, वेरी इजी है खुद को बदलना। और जब एक एक खुद को बदलेगा तो दुनिया तो ऐसे ही बदल जाएगी। आप एक बदलो, आपके आसपास और आपका परिवार बदल गया। अचीवमेंट एंड उसके बाद वो आगे 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 आगे। सो मेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रीब्यूशन। आई डू इट। वायलेंस आपको दिख रहा है कि कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ वायलेंस कितने लोग कर रहे हैं? आप अपनी अहिंसा बनो, यहाँ की हिंसा छोड़ो। आप आज से कहो कि मैं गुस्सा कभी नहीं करूँगी, क्योंकि वो भी वायलेंस है, वो भी वायलेंस है। और जब आप वो वायलेंस छोड़ेंगे, यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स क्रिएटिंग पीस इन द वर्ल्ड। वी डोंट वांट टू सिट एंड से उन्होंने हिंसा की, मैंने कौन सी हिंसा की? सोच में भी मैंने किसी के लिए गलत सोचा, वो हिंसा है। तो मैं अहिंसक हूँ, ये करो, वर्ल्ड विल चेंज। अंदर से खुद को चेंज करना, अंदर से अपनी सोच को बदलें, बोलना और व्यवहार बदलें। पीस इन द वर्ल्ड वेरी सून। बहुत बढ़िया। और ब्रह्मा कुमारी सिस्टरहुड में बहुत बिलीव करते हैं, जितने में बहन भाई ये सारे बोलते हैं कि विश्व में सारे भाई और बहन हैं। इसके पीछे एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है? मुझे हमें ये समझ में आता है स्पिरिचुअलिटी में कि हर एक आत्मा है, ये एक शरीर है। शरीर को धारण करने के बाद इट इज़ बहन एंड भाई, मेल एंड फीमेल। तो मेल एंड फीमेल इज़ द बॉडी। आज मैं इस बॉडी में हूँ, आई द सोल। इससे पहले एक और में, इसके बाद एक और में, राइट? आज इसमें हो, बट इससे पहले और इसके बाद आई कुड बी इन अ मेल बॉडी। सो आई एम नॉट मेल फीमेल, आई एम अ सोल। बॉडी इज़ मेल और फीमेल। तो हम सब आत्मा है और आत्मा एक परमात्मा के बच्चे हैं, तो ये एक परिवार है। तो आत्मा के नाते हम कहेंगे हम भाई भाई हैं सारे, लेकिन क्योंकि कॉस्ट्यूम मेल एंड फीमेल का है तो हम कहेंगे भाई बहन है। एंड व्हाट अबाउट आवर कस्टम्स, ट्रेडिशंस? हम लोगों को कुछ रिलेशंस में बंधना होता है। इज इट पॉसिबल विद दैट कंसेप्ट कि भाई बहन? ये बहुत लोगों का पूछना। आप जब अपने हस्बैंड के साथ मंदिर में खड़े होकर कहते हो तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो आप क्या कह रहे हो? आप ये कह रहे हो कि हम दोनों के पेरेंट तुम, तो विच मीन्स हम दोनों के पेरेंट्स सेम। दैट्स व्हाट वी आर सेइंग कि पेरेंट एक एंड हम सब फैमिली। तो आप फैमिली में रहते हुए आज इतने सब भाई बहनें जो सेंटर पर आते हैं वो फैमिली में रहते हैं, अपना कारोबार संभालते हैं, अपने बच्चों को संभालते हैं, सोचने के तरीके में चेंज लाया है। सो स्पिरिचुअलिटी इज़ हियर। एंड फिर उस लाइफस्टाइल को अपने प्रोफेशन में और अपने फैमिली में लेकर आए हैं। थोड़ा सा कॉन्शियस होके करना पड़ेगा, थोड़े दिन में आदत पड़ जाएगी। आप गुस्सा करने के लिए आप कॉन्शियस होते हैं?
नहीं ना, अपने आप हो जाता है ना। सोचो, आपको कॉन्शियसली नहीं करना पड़ता ना। एग्जैक्टली, वो सिंप्लिसिटी। नहीं, बट यू हैव टू थिंक या कि वो भी तो किसी दिन किया होगा ना हमने पहली बार। इस कॉस्ट्यूम में नहीं, पहले ही किया है कभी तो, लेकिन 2 4 5 बार करने के बाद उसको अब करना नहीं पड़ता, वो अपने आप आता है। वैसे ही पीसफुल रहना 2 4 5 बार करने के बाद कॉन्शियस नहीं रहना पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा। आप लोग वाइट पहनते हो, हर चीज़ वाइट, इसका इम्पैक्ट होता है पहनने का? जैसे खाने का बोला आपने, पहनने का भी होता है क्या? सिंप्लिसिटी है। सरेंडर जो बहनें हैं, भाई हैं, जो सेंटर पे रहते हैं, जो आते हैं रोज़ सेंटर पर फैमिलीज़ में, उनके लिए नहीं होता है वाइट पहनना। उनके लिए चॉइस है इफ़ दे वांट टू वेयर। बट वो लोग अगर वाइट पहनते भी हैं तो सेंटर पे जब क्लास के लिए आते हैं तब अच्छा लगता है, सारे इकट्ठे बैठे हैं, इट्स लाइक अ यूनिफॉर्म इन स्कूल। उसके बाद वो घर जाके तो अपने नॉर्मल रंग के कपड़े पहन रहे हैं। लेकिन जो भाई बहनें सेंटर पे रहते हैं तो फिर आपको एक डिकोरम रखना पड़ता है, एक सिंप्लिसिटी रखनी पड़ती है, एक सादगी है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एक यूनिफॉर्मिटी है कि सारे एक जैसे हैं, क्योंकि हम सबको एक जैसे कपड़े मिलेंगे, एक जैसा खाना मिलेगा। देयर इज़ नो हायर एंड लोअर, सो एवरीबडी, सो इट्स जस्ट अ यूनिफॉर्म, बट इट्स अ वेरी प्योर सिंपल कलर। जी और ये बहुत बढ़िया भी दिखता है, नो डाउट। एक शांति लाता है बोल सकती हूँ। और एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन्स, द्वंद्व रहता है हम लोगों में, जैसे साधारण लोग हैं, कि whether we should be religious or spiritual, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियसिटी में कोई फ़र्क हम लोगों को नहीं मिलता। परमात्मा आप बोलते हो, वो परमात्मा कौन है? हम लोग रिलीजियस पे कोई एक भगवान का नाम ले लेते हैं। इज़ देयर एनी डिफरेंस एक्चुअली कि नो, नथिंग? रिलीजन क्या सिखाता है? प्यार करना, प्यार सिखाता है, शांति सिखाता है, यूनिटी सिखाता है, रिस्पेक्ट सिखाता है। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ विधि सिखाता है ना। रिचुअल सिखाता है, रिचुअल सिखाता है, जीवन जीने का तरीका सिखाता है। कई बार धीरे धीरे क्या हुआ, रिलीजन जो हमें यूनाइट करने वाला था, उस रिलीजन के नाम पे आज हम क्या हो गए हैं? डिवाइड हो गए हैं, राइट? सो रिलीजन ने डिवाइड होना नहीं सिखाया, लेकिन हमने रिलीजन के उस पॉइंट को नहीं पकड़ा है ठीक से। तो आपने आकर ज्ञान दिया, ठीक है, आपने कहा गॉड इज़ वन, गॉड इज़ लव, गॉड इज़ ट्रूथ, वी आर ऑल फैमिली। अगर मैं उस ज्ञान को पकड़ती, आज हम सब यूनाइटेड होते। लेकिन मैंने कहा मैं आपकी फॉलोअर हूँ, किसी और ने कहा मैं इनके फॉलोअर हूँ, किसी और ने कहा मैं इनकी हूँ, तो हम यूनाइट होने की बजाय हम डिवाइड हो गए। क्यों डिवाइड हुए? हम टीचिंग से नहीं कनेक्ट हुए, हम टीचर से कनेक्ट हुए। तो टीचर तो अलग अलग थे, टीचिंग सबकी एक थी। टीचिंग कोई रिलीजन अलग नहीं सिखाता है, इट्स ऑल द सेम। तो टीचिंग को पकड़ो ना, तो टीचिंग को पकड़ेंगे तो यूनाइट हो जाएंगे। टीचर्स तो अलग अलग ही होंगे, तो हम डिवाइड हो गए। लेकिन डिवाइड इतने हुए कि आज हम एक दूसरे के रिलीजन को टॉलरेट नहीं कर पा रहे। डिवाइड इतने हुए कि रिलीजन के नाम पे युद्ध कर रहे हैं। तो रिलीजन ने नहीं सिखाया था ये करना। तो स्पिरिचुअलिटी क्या कर रही है? स्पिरिचुअलिटी मीन्स जो रिलीजन सिखा रहा था उसको डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना सिखा रही है, कोई अलग चीज़ नहीं है। स्पिरिचुअलिटी मीन्स स्पिरिट, सोल, आत्मा की पर्सनालिटी। तो जब आप आत्मा के गुणों को, पीस, लव, यूनिटी को अपनी पर्सनालिटी में लाएंगे, आप स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है। बहुत बढ़िया। एंड उस नाते आप सब एक परिवार हैं, तो यूनिटी बैक। तो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा फोकस नॉट ऑन हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ क्या बन रहे हैं, दैट्स ऑल। So religion is not different from spirituality. Okay. Spirituality is teaching us how to integrate religion into our life. नहीं तो क्या हुआ, आधा घंटा सुबह धर्म के लिए, बाकी सारा दिन कर्म के लिए। धर्म में कहेंगे शांति और क्षमा, कर्म में कहेंगे गुस्सा और नफरत। एंड स्पिरिचुअलिटी सिखाता है हर कर्म धर्म को यूज़ करके करना है, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। बहुत बहुत धन्यवाद Thank you. सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति।